सत साहिब भाइयों और बहनों, ज्ञान गंगा सीरीज के दूसरे सप्ताह के पहले दिन यानी 8वें दिन में आपका स्वागत है। अब तक हमने वेदों और सृष्टि रचना के बारे में जाना, लेकिन आज हम उस महान ग्रंथ की परतों को खोलेंगे जिसे पूरी दुनिया मार्गदर्शक मानती है, श्रीमद् भगवद गीता। अधिकतर लोग मानते हैं कि गीता का ज्ञान देने वाला ही सर्वश्रेष्ठ भगवान है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि गीता के अंदर ही किसी अन्य परमात्मा की शरण में जाने की बात कही गई है? आज हम अध्याय 15 और 18 के उन श्लोकों का विश्लेषण करेंगे जो आपके अध्यात्म के नज़रिए को पूरी तरह बदल देंगे। चलिए गीता जी के अनसुलझे रहस्यों की यात्रा शुरू करते हैं। गीता के अध्याय 15 के श्लोक 1 में एक बहुत ही विचित्र बात कही गई है। वहाँ संसार की तुलना एक उल्टे लटके हुए वृक्ष से की गई है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे। जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज ज्ञान गंगा में इसका बहुत सुंदर खुलासा करते हैं। वे समझाते हैं कि इस वृक्ष की जड़ वह पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब हैं, जो सबसे ऊपर हैं। तना अक्षर पुरुष है, मोटी डालियाँ शर पुरुष यानी काल ब्रह्म है, और टहनियाँ तीनों गुण ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। श्लोक संख्या 4 में गीता ज्ञानदाता स्पष्ट कहता है कि उस वृक्ष की जड़ यानी उस आदि पुरुष परमात्मा की खोज करनी चाहिए, जिसकी शरण में जाने के बाद मनुष्य फिर कभी संसार में वापस नहीं लौटता। विचार कीजिए, यदि गीता बोलने वाला ही सर्वश्रेष्ठ होता तो वह किसी और की खोज करने को क्यों कहता? अध्याय 15 के ही श्लोक 16 और 17 में एक और बड़ा रहस्य छुपा है। यहाँ 3 प्रकार के पुरुषों का वर्णन है। पहला शर पुरुष, जो नाशवान है यानी काल ब्रह्म। दूसरा है अक्षर पुरुष, जो अविनाशी कहा जाता है लेकिन वास्तव में पूर्ण अविनाशी नहीं है। और तीसरा है उत्तम पुरुष परमात्मा, जो इन दोनों से भिन्न है, जिसे परमात्मा कहा जाता है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यहाँ गीता ज्ञानदाता स्वयं को शर मान रहा है और किसी अन्य उत्तम पुरुष की महिमा गा रहा है। यह प्रमाण सिद्ध करता है कि कोई ऐसी सर्वोच्च शक्ति है जो इन तीनों देवों और काल ब्रह्म से भी ऊपर है। अब आते हैं गीता के सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम उपदेश पर। अध्याय 18 के श्लोक 62 में अर्जुन को आदेश दिया गया है कि तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भरत, यानी तू उस परमात्मा की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तुझे परम शांति और शाश्वत स्थान सतलोक प्राप्त होगा। और अंत में श्लोक 66 में, जिसे अक्सर गलत समझा जाता है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकां शरणं व्रज। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि यहाँ माम का अर्थ मेरी नहीं, बल्कि उस एक परमात्मा की शरण के लिए प्रयुक्त हुआ है, जिसके बारे में श्लोक 62 में बताया गया है। गीता बोलने वाला काल ब्रह्म स्वयं कह रहा है कि मेरी पूजा छोड़ो और उस पूर्ण परमात्मा की शरण में जाओ, तभी तुम्हारा पूर्ण मोक्ष होगा।
भ्रम तब दूर हो जाता है जब हम अध्याय 11 के श्लोक 32 को देखते हैं। वहाँ जब अर्जुन भगवान का विराट रूप देखकर डर जाता है तो पूछता है कि आप कौन हैं? तब उत्तर मिलता है, कालो अस्मि, यानी मैं काल हूँ और लोगों को खाने के लिए आया हूँ। पूर्ण परमात्मा कभी किसी को नहीं खाता, वह तो दयालु है। यह काल शर पुरुष ही है जो हमें कर्मों के जाल में फंसा कर रखता है। गीता का ज्ञान इसी काल ने श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके दिया था ताकि वह अपनी शरण का रास्ता बताए और साथ ही उस पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की ओर संकेत भी कर दे। तो भाइयों और बहनों, गीता कोई मामूली किताब नहीं, यह मोक्ष का वो गुप्त नक्शा है जिसे सही गुरु के बिना नहीं समझा जा सकता। आज हमने जाना कि गीता भी उस परम अक्षय ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा की महिमा गाती है। लेकिन सवाल यह है कि वह पूर्ण परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या है और उनकी भक्ति कैसे की जाती है। इन सवालों के जवाब हमें मिलेंगे कल के वीडियो यानी 90 दिन में, जहां हम शास्त्रों में परमात्मा के नाम का खुलासा करेंगे। आज का यह विश्लेषण आपको कैसा लगा? क्या आपके मन में गीता को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर करें जो गीता का पाठ तो करते हैं पर उसके इन गहरे रहस्यों को से अनजान है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।